समर्पण। तुम लोगों ने अपने आप को मुझे सौंप दिया है, इसीलिए तुम पूरी तरह से मेरे हो। मैं चाहूं तो तुम्हें मार भी सकती हूँ और जिंदा भी रख सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। ये जो कुर्सी पर बैठी है वो मेरी छोटी बहन है। 3 साल पहले वो गली में साइकिल खेल रही थी, तभी एक रईस बाप की औलाद ने कार से उसे उड़ा दिया। उस लड़के ने उसे अस्पताल भर्ती करने के बजाय उसी हालत में वहां छोड़ दिया और वहां से भाग गया। उसे अस्पताल ले जाने में देरी हो गई और उसकी मौत हो गई। हम दोनों अनाथ थे, हमारे माँ बाप नहीं थे। मेरी बहन के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं था। इधर मेरी बहन मर गई थी, लेकिन वो रईस बाप का बिगड़ैल लड़का बेखौफ होकर शहर में घूम रहा था। उसने पुलिस को खरीद लिया था। मैं इस बात पर अड़ी रही कि जब तक मेरी बहन का खूनी गिरफ्तार नहीं होता तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। लेकिन फिर पुलिस ने उस लड़के की बजाय दूसरे आदमी को गिरफ्तार किया। वो आदमी भी खरीदा गया था जो कुछ पैसों के लिए उस लड़के का जुर्म अपने सर ले रहा था। ये अन्याय मैं अपनी आंखों से देख रही थी। मैंने अपनी बहन की लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया, मैंने उसे जिंदा करने की ठान ली। और फिर मैंने बलिदान, समर्पण और कड़ी तपस्या करके काला जादू सीखा। लोगों का समर्पण भाव ही मेरी बहन को जिंदा कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले मैंने उसी लड़के को अपने जाल में फंसाया और उससे उसी के हाथ कटवाए। मैं चाहती तो उसकी जान भी ले सकती थी, लेकिन मैं उसे उम्र भर इस पछतावे के साथ जीते देखना चाहती थी कि इंसान गरीब हो या अमीर, होता तो वो इंसान ही है। इसीलिए हर इंसान के जान की हर किसी को कदर होनी चाहिए। आप लड़के भी अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद हो, इसीलिए मैंने आपको चुना है। अब मेरी बहन को जिंदा करने के लिए सिर्फ आप लोगों का समर्पण चाहिए। मुझे समर्पण करना मतलब मेरी बहन को समर्पण करना। तुम्हारे समर्पण का भाव ही मेरी मरी हुई बहन को जिंदा कर सकता है। लेकिन हमने तो किसी भी गरीब इंसान पर किसी तरह का कोई अन्याय नहीं किया, फिर तुमने हमें क्यों चुना? क्या सच में? माँ कसम, मैं सच बोल रहा हूँ। टोनी ने अपनी गर्दन पर हाथ लगाकर कसम खाई। यह देख वो औरत गुस्सा हो गई और उसने टोनी की गुड़िया की चाकू से गर्दन काट डाली और इधर टोनी की गर्दन कट गई। उसके कटी गर्दन से खून के फव्वारे उड़ने लगे।